शांति। आज 12 अगस्त 2022 है और आज प्यारे बाबा के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों को स्पष्ट करेंगी आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाप का फरमान है, देही अभिमानी बनो, पवित्र बनकर सबको पवित्र बनाओ, निश्चय बुद्धि बन, बाप से पूरा वर्षा लो। देखिए, जिस समय व्यक्ति कोई राह लेता है, सोच समझ के लेता है, जब हमने ये निश्चय कर लिया शिव बाबा है और शिव बाबा हम आत्माओं का पिता है, हम उसके वारिस हैं, तो फिर हमको पूरा अच्छे रीति से ही अपने रोल को प्ले करना चाहिए। फिर हमको आधा किया आधा नहीं किया या नहीं किया ऐसे नहीं, कायदे अनुसार ठीक से करना चाहिए। प्रश्न है, अंत में शरीर छोड़ने समय हाय हाय किन्हों को करनी पड़ती है? जो जीते जी मरकर पूरा पुरुषार्थ नहीं करते हैं, पूरा वर्षा नहीं लेते हैं, उन्हें ही अंत में हाय हाय करनी पड़ती है। इसे स्पष्ट करें। जिस समय बाबा हम बच्चों को ज्ञान देता है, उस समय बाबा हर प्रकार का ज्ञान दे देता है। हम सोचते हैं, समझते हैं, रियलाइज भी करते हैं, परंतु अपने पास्ट के संस्कारों के कारण हम नज़रअंदाज कर देते हैं, ढीले पड़ जाते हैं और उसको लास्ट में जब रिजल्ट आउट होती है, उस समय व्यक्ति को सारी फिल्म याद आती है। मुझे कहा गया था, मुझे किया गया था, उसके बावजूद भी मैंने ये किया, तो लास्ट में पछताना पड़ेगा। दूसरा प्रश्न है, इस समय अनेक प्रकार के लड़ाई झगड़े व पार्टीशन आदि क्यों हैं? क्योंकि सब अपने असली पिता को भूल ऑर्फन निधन के बन गए हैं। जिस माता पिता से घनेरे सुख मिले थे, उसे भूल सर्वव्यापी कह दिया है, इसलिए आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। गीत है ओम नमो शिवाय। ये किसने कहा? ओम शांति। आत्मा ने इन शरीर की कर्मेंद्रियों द्वारा कहा, आत्मा है अविनाशी, शरीर है विनाशी। फिर बाबा ने कहा कि गीत में भी सुना, शिवाय नमः, ऊंचे ते ऊंच है शिव परमात्मा, वो है निराकारी दुनिया का रहने वाला, जहाँ सब आत्माएं रहती हैं, उनसे नीचे सूक्ष्म वतनवासी हैं। ऊंचे ते ऊंचे भगवान की महिमा सुनी, शिवाय नमः। तो माता पिता, बंधु, सहायक, ये उनकी महिमा है। फिर कहेंगे ब्रह्मा देवताय नमः, वो रचयिता, वो रचना। फिर है ये मनुष्य सृष्टि। इस मनुष्य सृष्टि में ही पावन और पतित बनते हैं। फिर बाबा ने बच्चों को कहा कि परमात्मा को भी याद करते हैं, परंतु उनको कोई जानते नहीं है, इसलिए ऑर्फन ठहरे। ये बाबा बताते हैं कि ऑर्फन्स किनको कहा जाता है? ऑर्फन्स उनको कहा जाता है जिनके माता पिता नहीं होते हैं, अनाथ होते हैं। तो अगर माता पिता को जानते नहीं, उनसे कनेक्टेड नहीं है, संबंध नहीं है, तो उसको हम क्या कहेंगे? बाबा ने कहा उनको कहेंगे ऑर्फन्स। तुम जानते हो, वो तो कह देते हैं ईश्वर सर्वव्यापी है। सर्वव्यापी कहने से फिर वर्षा कैसे मिलेगा? जरूर बाप चाहिए ना, वर्षा देने वाला। लौकिक बाप बच्चों को पैदा करे और फिर पूछो तुम्हारा बाप कहाँ है, तो क्या सर्वव्यापी कहेगा? अरे बेहद का बाप तो रचयिता है ना, उसको ही सब भगत पुकारते हैं। हे पतित पावन, शिव बाबा आकर हमको पतित से पावन बनाओ। जैसे स्वर्ग में पावन थे, वैसे फिर हमको आकर
पावन बनाओ। हम बहुत दुखी हैं। जब से रावण राज शुरू होता है तो सब मनुष्य पतित होने लग पड़ते हैं, दर दर धक्के खाते रहते हैं। ये जो बाबा ने कहा सर्वव्यापी और पुकारते हैं आकर पावन बनो, तो बाबा कहते हैं कि पतित पावन कहना ही सिद्ध करता है कि परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है। अगर सर्वव्यापी हो तो एक ही चीज़ होगी ना सर्वव्यापी, दो तो नहीं होगी। जो पहले पहले थे जरूर उन्हों को ही पूरे 84 जन्म लेने पड़े। क्रिश्चियन आदि आते बाद में हैं, वो 84 जन्म तो ले न सके, 45-40 जन्म करके पाते होंगे। सृष्टि की आयु भी अब पूरी होती है, फिर नई बनेगी। नई दुनिया में है सुख, पुरानी दुनिया में है दुख। फिर बाबा ने कहा कि बाकी सब सतयुग में जो भी आत्माएं थी वो सुखी थी, बाकी सब आत्माएं शांति धाम में थी, जिसको फिर साइलेंस वर्ल्ड कहा जाता है। साइलेंस वर्ल्ड, फिर सटल वर्ल्ड, वहाँ शरीर ही नहीं है तो आत्मा आवाज़ कैसे करेगी। तो अभी सब आत्माएं तमो प्रधान है, इसलिए इसको आयरन एज कहा जाता है। फिर बाबा ने कहा भगवान कहते हैं बच्चे काम महाशत्रु है, इसने ही तुमको दुखी किया है। तुम बच्चे गिरते आए हो, अभी तो कोई कला नहीं रही है, फिर 16 कला संपूर्ण बनाने बाप आए हैं। इसमें सन्यासियों के मुआफिक घर बार तो छोड़ना नहीं है। फिर बाबा ने कहा जो बाप द्वारा पवित्र बनेंगे वही पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। यहाँ तुम बच्चे आए हो बाप के पास, ये हेड ऑफिस है जहाँ सब आते हैं। मधुबन को बाबा हेड ऑफिस कह रहे हैं। पारलौकिक बाप आत्माओं को कहते हैं बच्चे अब देही अभिमानी बनो। मधुबन में तो मधुबन है, हेड ऑफिस है बाबा, तो वहाँ तो सबको आना ही है। फिर बाबा ने हम बच्चों को कहा कि अपनी रचना की संभाल भी करो, सिर्फ पवित्र रहो तो इन देवताओं जैसा फिर बनेंगे। देवी देवता धर्म की स्थापना तो ज़रूर होनी है। बाप बच्चों को सम्मुख बैठ समझाते हैं। ये मधुबन है हेड ऑफिस। कितने सेंटर्स खुलते रहते हैं। जो कल्प पहले ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ बने थे वही फिर ब्राह्मण से देवता, फिर क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र बनते आए हैं। अब फिर ब्राह्मण बनना पड़े। चोटी ब्राह्मणों की है ना, इन वर्णों से पास करना होता है। बाप कहते हैं तुम सो देवी देवता थे, अब तुम फिर शूद्र से ब्राह्मण बने हो, सो देवी देवता बनने के लिए। कोई भी देहधारी को याद नहीं करो, पवित्र बनो और मामेकम याद करो। अभी कितना दुख है, दुख में ही भगवान को याद किया जाता है। बाप स्वर्ग में ले जाते हैं, फिर वहाँ क्यों याद करेंगे। कहते हैं प्रभु अंधों की लाठी, परंतु जानते तो कुछ भी नहीं है। लक्ष्मी नारायण के आगे भी जाकर कहेंगे तुम माता पिता, अब वो तो है स्वर्ग के मालिक, वो थोड़ी सबके माता पिता हो सकते हैं। कृष्ण एक राजधानी का, राधे दूसरी राजधानी की, फिर उनकी सगाई हो जाती है। स्वयंवर के बाद फिर नाम बदल जाता है। फिर बाबा ने हम बच्चों को कहा कि शिव बाबा इनके मुख से कहते हैं तुम हमारे बच्चे हो। तुम भी कहते हो बाबा हम आपके बच्चे हैं। ये है मुख वंशावली, तुम ईश्वर का परिवार हो। भगवानुवाच एक बाप को याद करो। हम आत्माएं अब स्वीट होम में जाती हैं जहाँ बाबा रहते हैं, फिर बाबा स्वीट स्वर्ग में भेज देते हैं। वहाँ भी शांति और सुख है। तुम यहाँ आए हो पवित्रता, सुख, शांति का
वर्षा लेने। 21 जन्मों के लिए ये पढ़ाई है। तुम ये यहाँ के लिए नहीं पढ़ते हो। इस जो बाबा कहते हैं यहाँ के लिए नहीं पढ़ते, उसके अंदर मीनिंग है कि प्रारब्ध तुम यहाँ नहीं लेते हो, परंतु व्यवहार तो हमारा यहाँ चेंज होता है ना, हमको कैसे औरों के साथ बर्ताव करना वो तो आता है ना। ब्रह्मा कुमार कुमारियां तो ढेर के ढेर होते जाएंगे, दिन प्रतिदिन सेंटर खुलते जाएंगे, शूद्र से ब्राह्मण बनते जाएंगे। फिर बाबा ने आज वरदान दिया, मास्टर स्नेह के सागर बन, घृणा भाव को समाप्त करने वाले नॉलेजफुल भाव। नॉलेजफुल अर्थात ज्ञानी तू आत्मा बच्चे हर एक के प्रति मास्टर स्नेह के सागर होते हैं। उनके पास स्नेह के बिना और कुछ है ही नहीं। आजकल संपत्ति से भी ज़्यादा स्नेह की आवश्यकता है। तो मास्टर स्नेह के सागर बन, अपकारी पर भी उपकार करो। जैसे बाप सभी बच्चों के प्रति रहम और कल्याण की भावना रखते हैं, ऐसे बाप समान क्षमा के सागर और रहमदिल बच्चों में भी किसी के प्रति घृणा भाव नहीं हो सकता। ये तो बाबा हम बच्चों को जब आत्मा का ज्ञान देते हैं तो उससे हमारी ये सारी चीज़ें वॉश ऑफ हो जाती हैं। स्लोगन है, हदों को समाप्त कर बेहद की दृष्टि और वृत्ति को अपनाना ही यूनिटी का आधार है। तो ये थे बाबा के आज के मधुर महावाक्यों का स्पष्टीकरण। यदि आपके मन में कोई सवाल है तो मैसेज या व्हाट्सएप मैसेज करें 8826599309 पर। ओम शांति।